मोहम्मद नफीस अंसारी का मैं रुख करूंगा। मोहम्मद नफीस अंसारी, ये अल्लाह का राज वाली बात छोड़ देते हैं, बात करते हैं उस बयान की जिसमें ओवैसी साहब ने कहा है कि हिंदुओं के मुसलमानों को हिम्मत लेनी चाहिए फलस्तीन के मुसलमानों से। क्या ये नौबत आ गई है आपकी? क्या हम मुसलमान इतने निरीह हो गए, इतने बेबस हो गए हैं कि अशफाकुल्लाह खान से हिम्मत नहीं मिल सकती? अशफाकुल्लाह खान से लेकर के एपीजे अब्दुल कलाम तक कोई किरदार ऐसा नहीं है यहाँ हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान का जिससे आप मुसलमान हिम्मत ले पाएं। अब फिलिस्तीन के मुसलमान ही बचे हैं ले देकर। देखिए, पहली बात, आईएसआईएस का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। वैसे ही हिंदुत्व का हिंदू से कोई लेना देना नहीं। आईएसआईएस अलग चीज है, हिंदुत्व अलग चीज है। नहीं, आईएसआईएस हिंदू की कोई संस्था नहीं है। आप जोड़ रहे हैं, आप जोड़ रहे हैं। नहीं, आप जोड़ रहे हैं। नफीस भाई गलती कर रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं। हम गलती नहीं कर रहे हैं। नहीं, आईएसआईएस और हिंदुत्व को आप जोड़ रहे हैं। आप हिंदुत्व को आईएसआईएस से जोड़ रहे हैं। चलिए, मैं हिंदुत्व की छोड़ देता हूँ। एक आम हिंदू जो हमारे दरमियान रहता है, वो तो एक इंसान को भी भगवान मान लेता है, पानी को भी भगवान मान लेता है, तो जानवर के नाम पर वो इंसान को नहीं मारता है। लेकिन हिंदुत्व के लोग मार देते हैं। वैसे ही आईएसआईएस भी धर्म के नाम पर लोगों को मारता है, लेकिन मुसलमान नहीं मारते। ये पहला चीज। दूसरा बात, जहां तक आपने फलस्तीन की बात की है, तो फलस्तीन के जो बच्चे हैं वो अपनी सरजमीन के लिए लड़ रहे हैं। एक विदेशी ताकत उनके जमीन को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, और वो लड़ रहे हैं, चाहे जैसे सामने तोप और हथियार और गोली। कभी ओवैसी साहब ने बांग्लादेश में लड़ रहे हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कहा? नफीस भाई, कभी आपके बैरिस्टर साहब ने बांग्लादेश में लड़ रहे हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कहा? पाकिस्तान में लगातार कम हो रहे हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कहा? अनुराग मुस्कान जी, उन्होंने बांग्लादेश को लेकर भारतीय सरकार को कट्टर तरीके से घेरा है कि भाई क्यों बांग्लादेश की सरकार को इतना फंड दे रहे हैं अगर बांग्लादेश के लोग हिंदू समाज के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। आप बीजेपी के प्रवक्ता से पूछिए ना। आज अगर हमारी सरकार होती, मैं आपको कह रहा हूं, अगर मुस्लिम अगर यहाँ का पीएम होता तो आज बांग्लादेश पर हम लोग धावा बोल देते और उनके एक एक कट्टर समर्थक को मौत के घर उतार देते जो संख्यक समाज को मार रहे। क्योंकि कुरान हमें यह सिखाता है जिहाद के नाम पर कि जहां जहां संख्यक समाज पर जुल्म हो तुम जिहाद करो उन औरतों के लिए, नन्हे नन्हे बच्चे और मर्दों के लिए। तो ये तो हमें जिहाद सिखाता है कुरान। तो बांग्लादेश में जिहाद की जरूरत है। आप सरकार को कहिए, सेना को कहिए और बांग्लादेश की सरकार को उल्टा दीजिए। अगर अमेरिका वेनेजुएला में घुस सकता है तो फिर भारत की सरकार बांग्लादेश में क्यों नहीं घुस सकती है? पाकिस्तान में क्यों नहीं घुस सकती है? पूछे बीजेपी पर होते सकते, हिम्मत नहीं इनके अंदर। लोगों से दिक्कत होती है, बाहर में क्या करेंगे? इनके अंदर है या नहीं, मेरे में तो पूछने की हिम्मत है। भाई शहजाद पूनावाला, आप क्यों नहीं जिहाद करते बांग्लादेश के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ? और अगर आप में हिम्मत नहीं है तो फलस्तीन के मुसलमानों से सीखिए, आप भी तो एक मुसलमान है। बांग्लादेश के हिंदुओं के पक्ष में बोल रहे हैं ना। सीए कानून किसने लाया था और सीए का विरोध किसने किया? पायजामा उठा के सीए का विरोध किया गया। क्यों किया गया सीए का विरोध? नहीं, सीए का विरोध पाजामा उठा के क्यों किया गया? अरे नफीस मोहम्मद साहब, अब हो गया आपका असली चेहरा निकल गया। ये थोड़ा सा कुरेदा मैंने अल तकिया सामने आ गया। थोड़ा सा कुरेदना होता है अनुराग जी, थोड़ा सा, बस इतना सा स्क्रैच किया, अल तकिया सामने हो गया। अब मैं आगे बढ़ूं क्या? इनके साथ मुझे वाद विवाद नहीं करना। वैसे भी इनकी पार्टी जितनी है, एक सीट वाली पार्टी है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। नफीस भाई, आपको बड़े आराम से सुना है, ठीक है। अब सीए पे पहले अपना स्टैंड बता दो, उसके बाद ये सब लेक्चरबाजी करना। दूसरी बात, अभी क्या कहा जा रहा है कि देखिए ये हिंदुत्व जो है ये बहुत खराब है, कट्टर हो चुका है, क्योंकि कुछ लोगों ने कुछ गलतियां की होगी। मैं काम बोल रहा हूं कि कुछ हिंदू लोगों ने गलत काम किए होंगे, तो उससे पूरा हिंदुत्व बदनाम। पर ये बम लगा कर एक नारा देकर फट जाते हैं बिल्डिंग के बाहर। नहीं, रिलीजन हैज नो टेरर, टेरर हैज नो रिलीजन। टेरर नहीं होता, रिलीजन का टेरर नहीं होता। ये हिपोक्रेसी है। मतलब वहां पर एक नारा लगाकर फट जाए बिल्डिंग के बाहर तो धर्म का कोई रिलीजन, टेरर का कोई धर्म नहीं होता। पर यहां पर पूरा हिंदुत्व बदनाम। 2-3 लोग अगर कुछ करे भी तो, अगर करे तो। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, अभी भाटी जी, क्योंकि भाटी जी बहुत बड़े स्कॉलर है, अभी वो लेकर भी जाएंगे मुझे किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा के लिए। भाटी जी, अगर ये कोई ग्रंथ बोले, मुशरिकों को जहां पाओ उधर उनको मार डालो, पकड़ो घेरो और उनकी ताक में बैठो। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये संवाद, ये जो है, ये सौहार्द वाला है या ये कट्टर संवाद है? भाटी जी केवल इतना बता दीजिए, मैंने जो कोट किया। मैं मुसलमान हूं, मुझसे पूछे ना। भाटी जी से आपने, मैंने तो नाम ही नहीं लिया। किस ग्रंथ का मैंने नाम नहीं लिया। मैंने नोट किया जाए, मैंने नाम नहीं लिया। पर कैसे बम की तरफ फट गए, बम की तरफ फट गए। सुनिए, जवाब सुनिए। अरे आप क्यों दे रहे? भाटी जी कॉम्पिटेंट है। अरे भाटी जी हिंदू है भाई, वो क्यों कुरान का तर्ज देंगे? वो ओ भाटी जी हिंदू है पर इस्लाम पे नहीं बोल सकते, पर हिंदुत्व पे आप बोल सकते हैं। सुन लीजिए, आपका मुंह बंद हो जाएगा।
कुरान में साफ साफ लिखा है, जहां भी काफिरों मुश्रिकों पाओ कत्ल कर दो। ये आयत तब नाजिल हुई जब काफिरों ने मुसलमानों सुलह तबीयत तोड़ दिया, जब मुसलमानों घर में उन्होंने लुटपाट मचाई। मुस्लिम काफिर कौन है नफीस भाई? काफिर कौन है? एलैबोरेट कीजिए। काफिर कौन है? जरा एलैबोरेट कीजिए। काफिर कौन है? बुत परस्त काफिर है। बुत परस्त काफिर है ना? अरे बुत परस्त, अच्छा मैं दर्शकों को बता दूं, बुत परस्त उसको कहते हैं जो बुत की परस्ती करते हैं, यानी मूर्ति की पूजा करते हैं। बुत परस्त काफिर है। मतलब सोमनाथ में जो आस्था रखते हैं, अयोध्या में जो आस्था रखते हैं, झूठ बात है। तो फिर बताइए ना काफिर कौन? काफिर तो ये उनके लिए है। आज भी अगर कोई मुसलमान से कोई काफिर अगर मुआहिदा करेगा कि हम तुम पर हमला और तुम हम पर हमला नहीं करोगे, और फिर वो हमला कर देगा, तो वही नाफिज होगा। तो हम तो नहीं मानते कि भारत के हिंदू बलात्कार करते हैं, हम तो नहीं मानते कि भारत के हिंदू मुसलमान का घर में लूटपाट करते हैं। ये क्या बात होगी? अब 14 साल पहले आज तो आज से क्यों जोड़ रहे हैं आप? उसका कंडीशन काफिर की परिभाषा बताइए। अलग है। काफिर की परिभाषा बताइए। काफिर का परिभाषा यही है जो अल्लाह का इनकार करे, जो कुरान शरिया लॉ का इनकार करे। लेकिन ये विनोद जी आप करते हैं? अनुराग जी आप करते हैं? अच्छा मैं मतलब ये काफिर खड़े मेरे साथ। कुरान पाक का सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर मेरा उसमें मेरा बिलीफ, अरे सुनिए नफीस भाई